पीबी क्लब और चैंपियंस क्लब, इसका क्राइटेरिया क्या है, क्या क्राइटेरिया हम फुलफिल करेंगे तब जाके हम पीबी क्लब और चैंपियंस क्लब को क्वालिफाई करेंगे। जब तक हम क्राइटेरिया नहीं जानते रहेंगे तब तक हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जो पीबी क्लब का क्राइटेरिया है वह क्राइटेरिया है कि आप 100 पीबी प्लस यानी 100 पीबी से ज्यादा आप करते हैं। आप अपने एडीएस नंबर पे करते हैं या आप अपने पीसी के नंबर पर करते हैं तो आप क्वालिफाई करते हैं। अर्थात आप द्वारा किया गया संपूर्ण वॉल्यूम जो आप और आपके प्रिफर्ड कस्टमर के नंबर पर है को जोड़कर 100 पीबी से ज्यादा होता है तो आप पीबी क्लब में क्वालिफाई करते हैं। यानी दोनों वॉल्यूम, आपका और आपके प्रिफर्ड कस्टमर का, दोनों वॉल्यूम जोड़ के 100 पीबी से ज्यादा होना चाहिए तो आप पीबी क्लब क्वालिफाई करते हैं। दूसरा है चैंपियंस क्लब। चैंपियंस क्लब में क्वालिफाई करने के लिए आपको 3 पॉइंट हैं जिनको क्लियर करना होगा, जिनको क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आप चैंपियंस क्लब को क्वालिफाई करेंगे। जिसमें पहला है, आप द्वारा महीने भर में मिनिमम कम से कम 2 स्पॉन्सरिंग होनी चाहिए। वो 2 स्पॉन्सरिंग आप अपने पैरेलल में डायरेक्ट भी करा सकते हैं और अपने डेप्थ में भी आप उसको कर सकते हैं, लेकिन आपके एफर्ट से आपके द्वारा 2 स्पॉन्सरिंग महीने भर में मिनिमम होनी चाहिए। ये पहला पॉइंट है। दूसरी चीज जो है वो ये है कि आप पीबी क्लब को क्वालिफाई करते हैं तभी आप चैंपियनशिप क्लब में आएंगे। यानी आप द्वारा अपने कस्टमर्स के द्वारा कम से कम 100 पीबी वॉल्यूम होना ही चाहिए। ये आपका सेकंड पॉइंट हुआ। इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो पॉइंट ये है कि आप और आप द्वारा की गई नई स्पॉन्सरिंग, आपने जो उस महीने न्यू स्पॉन्सरिंग किया है उसके द्वारा किया गया वॉल्यूम टोटल मिला के जो है वो 300 पीबी से ज्यादा होना चाहिए। यानी आप जो चैंपियंस क्लब का क्राइटेरिया है वो क्राइटेरिया क्या है कि आप 2 स्पॉन्सरिंग महीने भर में मिनिमम करते हैं, आपका वॉल्यूम मिनिमम 100 पीबी होता है और अपने नई स्पॉन्सरिंग के द्वारा जो आप वॉल्यूम निकाल के ले आते हैं वो 300 पीबी होता है। वो 200 पीबी पर्सनल आप कर सकते हैं, 100 पीबी नई ज्वाइनिंग से ले आ सकते हैं, 100 पीबी पर्सनल कर सकते हैं, 200 नई ज्वाइनिंग से ले आ सकते हैं, लेकिन टोटल वॉल्यूम जो है वो 300 से ज्यादा होना चाहिए। ये जब आप इन तीनों क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तब आप चैंपियंस क्लब को क्वालिफाई करते हैं। अब चैंपियंस क्लब आपने क्वालिफाई किया तो इसका लाभ क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा आपको, इससे आपके बिजनेस में क्या ग्रोथ मिलेगी, क्या फायदे होंगे, इसको भी जानना जरूरी है। क्योंकि कोई भी चीज हम क्यों करें यह बहुत बड़ा महत्व रखता है। तो जब तक आपको ये ना पता हो कि इससे हम होगा क्या तब तक आप उसको क्यों करेंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि इससे फायदा क्या है। इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है वो बेनिफिट ये है कि आपको एक स्पेशल रिकग्निशन मिलती है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि 3% वाले का सिर्फ और नाम आया या 3% वाले को उस एक्साइटमेंट के साथ या उस चीज के साथ उसको इनवाइट, वो रिकग्निशन नहीं है। 6% वाले का वो रिकग्निशन वो नहीं है। और यहां तक मैं बात करूं कि 15% को भी वो रिकग्निशन नहीं मिलती है जो रिकग्निशन पीबी क्लब और चैंपियंस क्लब वालों को मिलती है। तो आपको एक बहुत जबरदस्त रिकग्निशन आपकी ओपन मीटिंग्स में, आपकी अपनी टीम मीटिंग्स में,
आपके सिस्टम के द्वारा एक जबरदस्त रिकग्निशन मिलता है। दूसरी चीज है जो इस बिजनेस का बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वो है स्ट्रक्चर। बिजनेस में आपका स्ट्रक्चर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपका स्ट्रक्चर ही यह निर्धारित करता है कि आपकी इनकम कितनी होगी, आप कितना पैसा बनाएंगे, यह आपका स्ट्रक्चर निर्धारित करता है। आपकी पिन क्या होगी, आप किस पिन लेवल को पाएंगे, यह भी निर्धारित करता है आपका स्ट्रक्चर। आपके बिजनेस में ग्रोथ किस तरह से होगी, आप किस तरह से ग्रोथ करेंगे, आपकी ग्रोथ कितनी फास्ट होगी, यह भी निर्धारित करता है आपका स्ट्रक्चर। तो आपके स्ट्रक्चर को ये जो चैंपियंस क्लब है और पीबी क्लब है, यह इंप्रूव करता है, सही करता है, उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर प्रदान करता है। तो चैंपियंस क्लब और पीबी क्लब आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बिजनेस में अगर आप चैंपियंस क्लब क्वालिफाई करते हैं तो आपका स्ट्रक्चर जो है वो बेहतरीन हो रहा है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है और आपका नए पिन लेवल की तरफ बढ़ने का रास्ता आसान हो जाता है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है प्रॉफिट, क्योंकि अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जो सबसे मुख्य मुद्दा है वह है बिजनेस का प्रॉफिट, यानी हमारी इनकम। और आप देखें तो पीबी क्लब और चैंपियंस क्लब को अगर आप करते हैं क्वालिफाई, तो आपका जो इनकम है वो इनकम पे बहुत बड़ा इफेक्ट डालता है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। इस पे अभी हमारे जो अकाउंट मैनेजर हैं मिस्टर राजगौरव जी, ये भी आपके साथ अभी इस पे डिटेल बात करेंगे कि कैसे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। लेकिन ये जो क्लब है आपका पीबी क्लब और चैंपियंस क्लब, ये दोनों आपके बिजनेस में आश्चर्यजनक रूप में डालते हैं। ये आपकी पिन लेवल को भी बढ़ाता है, क्योंकि यहाँ पे जो चीजें हैं, जो भी चीजें होती हैं, वो सही स्ट्रक्चर के साथ आप कितना बड़ा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, इसी पे निर्भर करती है कि आपका वॉल्यूम पैसा कितना आएगा, आपकी पिन लेवल क्या होगी। आप एक एग्जाम्पल के रूप में देखें कि आप सामान्य रूप में यानी कोर इनकम में 6% करते हैं। 6% का मतलब क्या हुआ, 600 पीबी का वॉल्यूम, 600 पीबी का वॉल्यूम आप क्रिएट करते हैं और बिना पीबी क्लब और बिना चैंपियंस क्लब को क्वालिफाई किए। तो ऐसी स्थिति में आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो इनकम आएगी वो इनकम महज 1500 रुपए के आसपास आएगी। लेकिन यही चीज जब आप 6% को ही क्वालिफाई करते हैं, यानी आपका वॉल्यूम 600 पीबी ही होता है, तो ऐसी स्थिति में जब आप पीबी क्लब और चैंपियंस क्लब को क्वालिफाई करके करते हैं तो आपकी इनकम क्या होती है। आप हैं आपने 200 पीबी का वॉल्यूम किया अपने द्वारा और आपकी इन चारों पैरेलल से 100 पीबी करके वॉल्यूम आया, 400 पीबी का, आपका 600 पीबी का वॉल्यूम हुआ। इस स्थिति में अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको सीएसआई का, यानी आप 6% पे हैं तो सीएसआई आपको कितना मिलेगा, 4%। तो सीएसआई की जो इनकम आएगी वो 640 रुपए आएगी। इसमें जो बोनस आएगा आपको, वो बोनस आएगा 6% का, यानी टोटल 600 वॉल्यूम पे आपको 6% का बोनस मिला, ये हुआ 2880 रुपया। ये जो इनकम हुई आपकी, अब ये इनकम चूंकि आप जो है इस स्थिति में है कि आपने एक स्ट्रक्चर डाला हुआ है, आप चैंपियंस क्लब क्वालिफाई किए हैं, आप बीबीआई भी क्वालिफाई कर रहे हैं, बीएफआई भी क्वालिफाई कर रहे हैं, बीएफआई क्वालिफाई कर रहे हैं। अब ऐसी कंडीशन में आपकी इनकम 20% इनहांस कर जाएगी, कोर प्लस में आप आ गए। और जब आप कोर प्लस में आ गए तब स्थिति क्या होगी, तब सिचुएशंस आपकी चेंज हो गई, आपको 700 रुपया और एक्स्ट्रा मिलेगा, 704 रुपया।
यानी इसी कंडीशन में आपकी जो इनकम हुई वो 4200 रुपए की हो गई। अब आप सोच के देखो कि एक 6% है जो 1500 रुपए बनाता है, और एक 6% है जो उसी वॉल्यूम पे 4000 रुपए बनाता है, तो बेहतर कौन सा है? और इसी चीज को आप, इसी स्थिति को आगे बढ़ते हैं और आप क्वालिफाई करते हैं 15%, ब्रॉन्ज पिन को क्वालिफाई करते हैं, और ब्रॉन्ज पिन जब आप क्वालिफाई करते हैं और इस समय आप अपनी इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो पता लगता है कि अगर आप कोर प्लान में कैलकुलेट कर रहे हैं ब्रांच में, या आप कोर क्वालिफाइड में कर रहे हैं ब्रांच को 15% को, तो इस समय जो आपकी इनकम है वो इनकम जाती है 30,000। लेकिन अगर इसी चीज को आपने स्ट्रक्चर के साथ किया है, चैंपियनशिप क्लब क्वालिफाई करते हुए किया है, तो आपका स्ट्रक्चर होगा कि आपके 3 ऑर्गेनाइजेशन में 4 लेग आपकी चल रही है, और उन 4 ग्रुप में आपका हर ग्रुप में कम से कम 600 पीबी आ रहा है, और इस कंडीशन में आप बीबीआई और बीएफआई दोनों क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपकी वो 30,000 की इनकम में 20% प्लस 15%, 15 और 20 यानी 35% की इनकम आपकी इनहांस कर जाती है, बढ़ जाती है। यानी 30,000 जहां आपको उसी वॉल्यूम पे मिल रहा था, अब मिलेगा आपको 40,500। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे पर्सन को भी जानता हूं जिन्होंने 4000 पीवी का वॉल्यूम किया, और उनका जो इनकम जनरेट हुआ वो इनकम 50,000 से ज्यादा का जनरेट हुआ। अब आप सोच के देखिए कि वॉल्यूम 4000 ही आपको करना है, और 30,000 की इनकम लेनी है या 50,000 से ज्यादा की इनकम लेनी है। तो आप अगर चैंपियंस क्लब और पीबी क्लब को क्वालिफाई करते हुए करते हैं, तो आपकी इनकम बहुत जबरदस्त तरीके से बनती है, और आपका एक स्ट्रक्चर भी डेवलप होता है। क्योंकि आप जब बीबीआई और बीएफआई क्वालिफाई करते हैं, तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में कम 4 ऑर्गेनाइजेशन भी अगर आप लेके चल रहे हैं, तो उसमें 6%, 9% लीडर्स आना शुरू हो जाते हैं, जो आगे आपके बिजनेस को बूस्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस पीबी क्लब को और इस चैंपियन क्लब को लगातार 1 महीने तक क्वालिफाई किया, और इस क्वालिफाई करते हैं, सितंबर टू अगस्त क्वालिफाई किया आपने, लगातार क्वालिफाई किया, तो एक चीज तो पक्का है कि आपने हर महीने 2 मिनिमम स्पॉन्सरिंग किया, उसको चाहे डायरेक्ट पैरेलल में डाला चाहे डेप्थ में डाला, आपने डेप्थ ड्रिल किया। तो ऐसी कंडीशन में हर ऑर्गेनाइजेशन आपकी जो टोटल ज्वाइनिंग होगी 12 दूनी 24, मिनिमम 24 ज्वाइनिंग आपके द्वारा हुई, और उस 24 ज्वाइनिंग को आपने अपनी 4 ऑर्गेनाइजेशन में भी अगर किया, तो आप 6 डेप्थ नीचे जाएंगे। और जो सिस्टम कहता है, जो अपलाइन हमारी बताती है, वो ये बताती है कि अगर आप किसी भी लेग में 6 डेप्थ जाते हो, तो कम से कम 1 लीडर आपको जरूर मिल जाएगा। और जब आपको 1 लीडर मिल गया, इस तरह से आपने 4 लेग को डेवलप किया, और स्थिति क्या होगी कि आप देखेंगे कि आप के 15% जाते जाते आपने अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में 4 से 5, मात्र 4 से 5 चैंपियंस क्लब क्वालिफाई करने वाले लोगों को, और 15 से लेके 20 पीबी कप क्वालिफाई करने वाले लोगों को होते हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप इस समय कम से कम 15% लेवल पे होंगे। मात्र 3 से 4 चैंपियंस और 15 से 20 पीबी क्लब क्वालिफाई करने वाले, तो आपका जो लेवल होगा मिनिमम 15% को होगा। आप ब्रांच होंगे, आप बीएबीआई और बीएफआई दोनों चीज को प्राप्त कर रहे होंगे, और आपकी इनकम 40,000 प्लस की होगी। और यही चीज अगर आपने कर दिया पूरे साल, तो स्थिति क्या होगी कि आप उस वर्ष तो एक बढ़िया इनकम जनरेट कर ही रहे होंगे, लेकिन जो आपका नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, नेक्स्ट फिजिकल ईयर होगा, उस फिजिकल ईयर में आपका जो स्ट्रक्चर होगा, उस स्ट्रक्चर में आपकी वो जो ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आपकी ब्रेकिंग में होगी, और आप रिकॉग्नाइज हो रहे होंगे एज ए ब्रांड न्यू
फाउंडर एमरेल्ड, और सिचुएशन ये होगी कि आपकी इनकम मिनिमम 30 to 40 lakhs पर ईयर की होगी। दोस्तों, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था। अगर आप चैंपियनशिप क्लब और ये क्वालिफाई करते हैं तो नो डाउट अगला जो साल होगा वो आपका होगा, और आप अगले साल में अपने फाउंडर्स एमरल्ड के लिए ट्रैकिंग कर रहे होंगे और आपकी इनकम 40,000 से ज्यादा होगी। ईश्वर आपके सपनों को पूरा करने में मदद करे। इसी के साथ धन्यवाद।